साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मरियम नवाज मुलाकात करके वापस चली गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनके हौसले बुलंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने मुलाकात की है और मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है और मियां नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। मरियम नवाज उनके लिए घर से खाना लाई और ड्राई फ्रूट्स भी लाई। मरियम नवाज ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनके हौसले बुलंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बैरक से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, मुल्क की खिदमत करने का सिला जेल की सूरत में मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ से आज कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बैरक से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, मुल्क की खिदमत करने का सिला जेल की सूरत में मिल रहा है। आज लीगी रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है मियां नवाज शरीफ से और मियां नवाज शरीफ ने यह बताया कि उन्हें बैरक से बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा धुंध पर डाल दिया गया है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 के करीब पहुंच चुका है। 35 पावर प्लांट्स बंद होने के बायस 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है। मुल्क भर में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बिजली का जो बहरान है एक मरतबा फिर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 5850 मेगावाट से ज़्यादा का हो गया है। इस वक्त सिर्फ 8150 मेगावाट की जो है बिजली की पैदावार है, लेकिन तलब जो है, जो डिमांड है वो 14000 मेगावाट से ज़ायद की है। बलोकी, हवेली, बहादुर शाह, गुद्दूस में जो 13 जो पावर प्लांट्स हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। जो 22 जो पावर यूनिट्स हैं तरबेला और मंगला के, वो पहले से ही बंद हैं और इस तरह 8000 मेगावाट से की जो बिजली है वो सिस्टम से निकल चुकी है। जो जनरेशन की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो सिर्फ 600 मेगावाट जो है बिजली वो पैदा की जा रही है, जो पन बिजली से हासिल की जा रही है, जबकि आईपीपी से 5000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली पैदा हो रही है, जबकि जेनको से 2500 मेगावाट से थोड़ा कुछ जो है वो ज़्यादा बिजली हासिल की जा रही है। लेकिन जो अरबों रुपये जिस पर लगाए गए थे ट्रांसमिशन सिस्टम पर और जो तकसीमी निज़ाम है उसमें जो कमज़ोरियों के बायस एक दफ़ा फिर हमें देखने को मिल रहा है कि वज़ारत तवानाई के जो तर्जुमान हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो मसला है ये सिर्फ धुंध के बायस पैदा हो रहा है, लेकिन जो कम वोल्टेज का जो मसला है वो भी संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। और 16 घंटों तक जो 10 तकसीम कार कंपनियाँ हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटों तक की जो लोड शेडिंग वो की जा रही है। NPCC की तरफ से हदायत की गई है कि बड़े ब्रेकडाउन ब्लैकआउट से बचने के लिए मुल्क में जो 10 तकसीम कार कंपनियाँ हैं वहाँ पर जो गैर एलानिया और फोर्स लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। ठीक है वैसे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 2 रुपए इजाफा किया गया है। एलपीजी की नई कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कीमत बढ़ गई है 2 रुपए और 115 रुपए में एलपीजी बिकेगी, मगर कीमत बढ़ने से पहले मनमानियां जारी हैं और ये एलपीजी 150 से 160 रुपए तक बिक रही है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की कीमत फी किलो 2 रुपए इजाफा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी इलाकों में जमीन के इंतकाल में पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी आयद कर दी। पटवार खाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक महदूद होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि दुनिया चांद पर चली गई, पटवारी आज भी रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं। इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी रिपोर्ट करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से अवाम को मिला बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अज़खुद नोटिस निपटा दिया। शहरी इलाकों के रिहायशियों की पटवारियों से जान छुड़वा दी। सुप्रीम कोर्ट के इंतकाल में पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया चांद पर चली गई और आज भी पटवारी रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में जमीन का इंतकाल बंद करने का अंदिया भी दिया। रिमार्क्स दिए कि जब जमीन के इंतकाल नहीं होंगे तो पैसे लेने वाले खुद ही मर जाएंगे। पंजाब में ज़बानी जमीन के इंतकाल हो रहे हैं। चाहते हैं जमीनों का इंतकाल डिजिटल अंदाज में हो, लेकिन आज तक हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि जमीन खरीदार को पटवारियों के पास इंतकाल के लिए जाने की जरूरत क्या है। खसरा गिरदावरी में शहरी जमीन का रिकॉर्ड होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। एलडीए को तामीराती कंपनियों को बरवक्त अदायगियों की भी हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने नेमाक दिए हैं कि मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल न हुआ तो कंपनियों पर जुर्माना आयद करेंगे। अमानत गशकोरी रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से मुतालिक केस की समाअत हुई। एलडीए और तामीराती कंपनी के वकला अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे को अदालत खुद सुपरवाइज कर रही है। नाकिस काम हुआ तो सजा भी अदालत ही देगी। निजी कंपनी के वकील नईम बुखारी ने बताया कि एलडीए मंसूबे को मुकम्मल नहीं करना चाहता। हमें 1 अरब की अदायगियां नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि कंपनियों को पैसा मिलेगा तो काम होगा। बिलों की अदायगी तामीराती कंपनियों के लिए शहरक की हैसियत रखती है। अदालत ने तामीराती कंपनियों को 1 अरब रुपए की अदायगियों के चेक आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया, जबकि कंपनियां एलडीए को 1 अरब की बैंक गारंटी फराहम करने की पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस ने कंपनियों को खबरदार किया कि मुकर्ररा वक्त तक काम मुकम्मल ना हुआ तो जुर्माना भी होगा। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद क्यों नहीं बढ़ी? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 4 माह हो गए, हुकूमत एक कानून मंजूर नहीं कर सकी। तमाम सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान का इजलास बुलाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदलिया के कवायद से मुतल्लिक केस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तरामीम का मुसवदा तैयार है, जिसकी मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस से बात की जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने का नहीं कह सकती। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट गैर फाल हो चुकी। बताएं हुकूमत जजों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक क्या कर रही है। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने जजेस की हड़ताल से वकला को परेशानियों का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस का कहना था कि कैसे हुक्म दे सकते हैं कि जजेस एहतजाज न करें। वकला ने भी तो गैर कानूनी कब्जे कर रखे हैं। अदालत ने जजेस की तादाद से मुतालिक इस्लामाबाद बार से मुशावरत लेने का हुक्म देते हुए करार दिया कि हल उस वक्त निकलेगा जब सूबे भी कानून में तरमीम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तमाम सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान का इजलास बुलाएंगे। अदालत ने जजेस की हड़ताल खत्म कराने के लिए बार की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय कबड्डी टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गई है। भारतीय कबड्डी टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच चुकी है और ये मनाजर, ये फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय टीम पहुंची है वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर और मैचेस होंगे। ये भी मुतवक्के है कि करतारपुर में भी एक मैच खेला जाएगा। और इसके साथ साथ बायलैटरल ईरान और इंडिया हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं। पाकिस्तान खेल और अमन का ख़्वाह है, हम इसकी कोशिशें करते रहेंगे। और मैं एक और पैगाम देना चाहता हूं कि मुबारकबाद है स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्टर स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स और उनके तमाम स्टाफ को कि उन्होंने इस आइसोलेशन पे जो कि दुनिया में जिसकी इमेजिनेशन की जाती है उस पर पहला पत्थर फेंका है। इंशाल्लाह ये नहीं रहेगी आइसोलेशन। देख लें आज और भी टीमें आएंगी के लिए। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन हमारे हुकूमत का, हमारे किसी भी सूबे का, खुसूसन पंजाब का जिसका ये रवायती खेल है, इसकी प्रमोशन और सपोर्ट के लिए हर काम करेगी। इंशाल्लाह आउट ऑफ द वे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक बात बता दीजिएगा, हम देखते हैं कबड्डी क्या हो तो पाकिस्तान जीता है, भारत को तो भारत जीता है और उसके बाद दोनों टीमें जो है आप कहते हैं कि हम इससे बैठ के रूल रेगुलेशन से बनाएंगे जिसमें
बेहतरी है जी, इसमें बेहतरी क्योंकि रवायत नहीं चली आ रही, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जीता, भारत में तो भारत। ये जो अगला वर्ल्ड कप या एशिया कप या जो भी मिनिस्टर स्पोर्ट्स साहब के प्लान में हैं चीजें, ये खुद अनाउंस करेंगे, उसमें आप देख लेंगे कि फर्क होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एशियन टीम्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। अपडेट कर रहे थे, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली देवान सुचानंद को चेक बाउंस होने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट टंडू आदम कामरान कुल्हड़ों की अदालत में जालसाजी के मुकदमे की समाअत हुई और कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली देवान सुचानंद को 3 साल की कैद की सजा सुना दी। देवान सुचानंद मखसूस नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकन सिंध असम्बली हैं। देवान सुचानंद ने कारोबारी लेन के मामले पर सेठ अयूब राजपूत को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था जो बाउंस हुआ था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मरहूम शायर ज़हूर ज़ेबी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। सनम भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा थीं। मरहूम ज़हूर ज़ेबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तराना दिला तीर बजा के खालिक थे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मरहूम शायर ज़हूर ज़ेबी के घर पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और फातिह खानी भी की। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। FIA ने KF की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। KF की 3.5 अरब रुपए की मालियत की जायदादें जब्त कर ली गई हैं। यह अहम पेशरफ्त सामने आई है। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस और इसमें पेशरफ्त सामने आई है कि FIA ने KF की 3.5 अरब रुपए की मालियत की जायदादें जब्त कर ली हैं। तो जायदादें जब्त कर ली गई हैं और ये अहम पेशरफ्त है इस केस में। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। ANP के रहनुमा असफन यादवली इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Led and Afghan owned। आज जो डायलॉग हो रहा है, पाकिस्तान बैठा है उसमें, अमेरिका बैठी है, तालिबान बैठे हैं, कहते हैं जी हुकूमत अफगानिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने इनसे बात नहीं करनी। मतलब क्या है उसका कि अगर तुम हुकूमत अफगानिस्तान को इस पूरे मसले में एक फरीक नहीं समझते तो क्या हक पे किसी का पहुंचता है कि वो कल को अफगानिस्तान हुकूमत को कहे कि तुमने ये बात करनी है, ये नहीं करनी, ये करनी है, ये नहीं करनी। और जो कुछ इस तरीके से अगर फैसला होता है जिसमें अफगान गवर्नमेंट की कोई बात उसमें नहीं हो, तो फिर तो अफगानिस्तान में वही हालात वापस आएंगे जो तालिबान के वक्त थे। और आप सब तालीम याफ्ता लोग, आप सबसे मैं एक अपील करूंगा कि ज़रा ये सोचें, अगर वही हालात अफगानिस्तान में दोबारा आते हैं तो उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये आप खुद सोच लें। ये ऐसी ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। वो तो अपने गरज से आया है, अपने गरज के लिए आया था, गरज पूरा हुआ नहीं हुआ वो अपनी जगह, लेकिन अब निकल रहा है। लेकिन निकलते वक्त वो इतना बड़ा मसला यहाँ छोड़ रहा है कि जो फिर कई साल हम लोगों ने उसका नतीजा भुगतना होगा। तो मैं बड़े अदब से पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट को और तालिबान को यह कहूँ कि मसला तब हल होता है जब सारे फरीक बैठे। अब जब फरीक ना बैठे तो मसले का हल तुम कैसे निकाल सकते हो? ये मेरे जैसे बंदे। असफन यादवली की न्यूज कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नेस्ले एवरीडे, जो बनाए जब बनाए। कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अली रजा आबदी के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के सामने पेश हो गए। फारूक सत्तार से अली रजा आबदी के हवाले से इंटरव्यू किया जा रहा है। JIT ने आमिर खान को भी इंटरव्यू के लिए तलब कर रखा था, तो आपको बताएं कि JIT के सामने पेश हो गए हैं। कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अली रजा आबदी कत्ल केस से मुतालिक उनसे पूछगछ इस वक्त की जा रही है। फारूक सत्तार से अली रजा आबदी के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं और ये इंटरव्यू अब भी जारी है। JIT ने आमिर खान को भी इंटरव्यू के लिए तलब कर रखा था, जबकि JIT जो है वो मजीद अफराद से भी इस हवाले से तफ्तीश करेगी। तो डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त JIT के सामने पेश हो चुके हैं और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार JIT के सामने पेश हो चुके हैं और आपको बताएं कि आमिर खान को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है, उनको भी तलब किया गया है। आमिर खान से भी सवालात होंगे, लेकिन इस वक्त अली रजा आबदी कत्ल केस में डॉक्टर फारूक सत्तार से पूछताछ की जा रही है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट देने की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को मामले से अलग किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुतालबा सामने आ गया है। मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का ये मामला है जिसमें शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और फरतुल्लाह बाबर का इस मौके पर कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को इस मामले से अलहदा रखा जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की बात करते हैं कि जिनका कहना है पाकिस्तान में डैम्स की अशद ज़रूरत है। नून लीग इसकी मुखालिफत नहीं कर रही। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका देने का अमल हमारे दौर में शुरू हुआ। लेस्कोन को ठेका मिला है तो रज़ाक दाऊद को वजारत लेनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने इस मौके पर मजीद क्या कहा आपको भी दिखाते हैं। यहाँ अभी पार्लियामेंट हाउस में आया तो ये इल्म हुआ है कि किसी वफाकी वज़ीर ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डैमों की मुखालफत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डैम्स की अशद ज़रूरत है और कोई ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी डैम्स की मुखालफत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहाँ तक मेहमद डैम के ठेके का और डेस्कॉन का ताल्लुक है तो इस पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस मेहमद डैम का हमारे दौर में यकीनन शुरू हुआ होगा और डेस्कॉन ने किसी चीनी कंपनी के साथ JV करके उसमें बिड में पार्टिसिपेट भी किया होगा। उस वक्त भी उनका राइट था सबका। इस पे देखना पड़ेगा कि कितनी कंपनियां जो थी उन्होंने बिड में हिस्सा लिया, क्या कंपटीशन हुआ। लेकिन जो मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें मालूम था कि डेस्कॉन उनकी कंपनी है और उनकी फैमिली उसको चला रही है और वो उसके मालिक हैं। तो सिर्फ रिज़ाइन कर देने से, उसकी डायरेक्टरशिप से चलना पहले ये बात जो है इसकी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश नहीं होगी। सो दाऊद साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती जिम्मेदारी कबूल न करते। और इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल बावड़ा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का मुतालबा करने वाले अनासर डैम्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कहते हैं कि हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। महकमा माहौलियात ने आलूदगी बढ़ने का दावा मुस्तरद कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इंडेक्स मॉनिटरिंग वेबसाइट पर आलूदगी का तनासुब गैर यकीनी है। नवंबर में फजाई आलूदगी 300 तक पहुंची थी, जब ये कंट्रोल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया।
जी, सुबह और शाम के टाइम जो है लाहौर में धुंध होती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ आम तासुर ये पाया जा रहा है शहरियों में कि ये धुंध नहीं स्मोग है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। उसके साथ आपको ये बताते चलें कि मुख्तलिफ वेबसाइट जो है वो अपना डाटा शो कर रही हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि लाहौर जो है वो गंदा तरीन शहर हो चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो 1100 इंडेक्स तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। महकमा माहौलियात की हम बात करते हैं, मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मिसबा लोधी हैं, उनसे बात करते हैं क्या वाकई जो वेबसाइट की जानिब से डाटा शो किया जा रहा है उसमें सदाकत है, अगर नहीं है तो जो इनके पास मशीनरी मौजूद है उसमें क्या एयर इंडेक्स आ रहा है, उसके मुताबिक ये क्या बताते हैं, ये बताइएगा। इतना आलूदा शहर दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल फेक डाटा है जो आप जिसको आप कोट कर रहे हैं। ये पोर्टेबल से इक्विपमेंट है, इन्होंने छोटे छोटे से मुख्तलिफ जगहों से लिए हुए हैं, जो कि खेलने के लिए टॉयज़ के तौर पे जैसे बच्चों को हम दे देते हैं कंप्यूटर, ये वही हैं। उनसे ये डेटा लेके ये चूँकि कनेक्ट हैं इंटरनेशनली जिन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, तो वो ये डाटा हमें फीड कर रहे हैं और इसमें पैनिक क्रिएट हो रहा है। हमने काफ़ी कोशिश की है कि इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ये रोक सकें, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। उनका 20 से 25 हज़ार का इक्विपमेंट है, हमारा 3 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट है और ये दो हमने इंडिपेंडेंट जगहों पे इंस्टॉल किए हुए हैं। ये इनके पास इनकी जेबों में मौजूद है, इक्विपमेंट हमारे इंडिपेंडेंट जगह पे लगे हुए हैं। अब कोई भी बंदा जाके उसको देख सकता है और हमारा जो डाटा है 24 आवर्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जी हाँ, महकमा माहौलियात की जानिब से जितनी भी वेबसाइट हैं उनको डिनाई किया जा रहा है कि उन पर जो डाटा शेयर किया जा रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं है। सुबह और रात के टाइम जो है धुंध होती है, स्मोग हो तो ना धूप निकले ना सूरज जो है वो अपनी तपिश यहाँ पर दिखा सके, तो सुबह और शाम में जो है वो धुंध है। जितनी भी वेबसाइट्स अपना डाटा शो कर रही हैं वो फेक हैं। सिर्फ महकमे माहौलियात के पास जो डाटा मुहैया करने के लिए फ़ज़ाई आलूदगी है वही ऑथेंटिक है, उसी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और फैसलाबाद का अगर रुख करें तो फैसलाबाद के माहौल ने खतरे की घंटी बजा दी है। हवा में मुअल्लक ज़र्रात की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई। माहौलियात के तहकीकाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात क्या है जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, एयर क्वालिटी इनिशिएटिव की जानिब से जारी करता रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद जो है वहाँ पर जो मुअल्लक ज़रात की तादाद है फैसलाबाद में वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक मौजूद है। 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन 424 मुअल्लक ज़रात मौजूद हैं जो कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आते और ये इंसानी सेहत के लिए और ख़ुद तौर पर फेफड़ों के अमराज और दीगर सांस के अमराज के लिए जो है वो बड़ी वजह बन रहे हैं। गुज़िश्ता महीने के अंदर भी जो है वो क्वालिटी इनिशिएटिव की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि फैसलाबाद तीसरा जो है वो आलूदा तरीन शहर है। हम एक ऐसे इंडस्ट्री एरिया में मौजूद हैं जहां पर उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की चिमनियाँ जो हैं वो धुआं उगल रही हैं, जिस वजह से फैसलाबाद शहर का माहौल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा माहौलियात की जानिब से गुज़श्ता दिनों में ना सिर्फ जो है वो मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई, इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, भट्टे भी बंद किए गए और जो ही अब जो है भट्टे भी चला दिए गए हैं, फैक्ट्रियाँ भी जो हैं वो चल रही हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर आलूदगी का एक नया पहाड़ जो है वो नया अंबार दिखाई दे रहा है और महसूस हो रहा है कि हर आने वाला दिन जो है वो फैसलाबाद में आलूदगी बढ़ाएगा, जिससे इंसानी सेहत जो है वो खुद तौर पर मुतासिर होगी। जी शुक्रिया रमजान मिर्जा आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। शुमाली इलाका जात में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मुजफ्फराबाद में पीर चनासी रोड और सड़क के इतराफ में लगे दरख्त बर्फ के गालों से लदे खूबसूरत नजारा पेश कर रहे हैं। यह नजारा देखकर जन्नत का गुमा होता है। और अब बात करते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की। अमरीका मिन्नतें करने पर आ गया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। अमरीकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई। 2 बरसों से जारी पाक अमरीका ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को आंखें दिखाने और धमकाने के दिन गुजर चुके। अब जमाना और है, हुकूमत भी और। पाकिस्तान अब डरने वाला नहीं जो अमेरिका धमकियां दे और डू मोर कहता रहे। पाकिस्तानी हुकूमत के 2 ठोक मौक़िफ़ के बाद ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया।
2 वर्षों से जारी पाक अमेरिका ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। We want to have a great relationship with Pakistan. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास के दौरान पाकिस्तान को मुस्बत पैगाम देते हुए बोले कि नई क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ये मुलाकात अब ज्यादा दूर नहीं, खित्ते के अहम मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। I look forward to meeting with the folks from and the new leadership in Pakistan. अमेरिकी सदर की गुज़िश्ता बरस 1 जनवरी को पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने 15 साल के दौरान पाकिस्तान को $33 मिलियन इमदाद देकर हमाकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान उनकी 1 साल पहले की ट्वीट से दूरी है। हम इस मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज मुतहरिक और होशियार हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान उनकी 1 साल पहले की ट्वीट से दूरी है। हम इस मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। President Trump's remarks are indeed a departure from his tweet of 1st of January 2018. We look forward to positive engagement with the United States at the leadership level. Kulbhushan ke bare mein, it is based on a leak, and which is very sad because the case is sub judice, and I cannot really comment upon this. Indian occupation forces during the so-called search and cordon operations martyred 8 Kashmiris.